कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला गया इसको? वाई वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक? क्योंकि इसको रन करने के लिए क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और मैंने जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कैसे आपका AC टू DC होता है, आपके कंप्यूटर कैसे जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में काम करता है, कैसे आपका AC पहले DC करता है। कौन बनाता है AC और DC? SMP, उसकी बात बताया था ना। इसमें जो SMPS होता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, उसको जो है AC टू DC में कन्वर्ट करता है इसमें। ठीक है, आज इस पर बात नहीं कर रहे, आज हम पहले एक बार रिवाइज कर रहे हैं पूरा इसको। तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम द वेरियस इनपुट डिवाइसेस। तो कहाँ से वेरियस इनपुट डिवाइसेस से डाटा को लेता है? वेरियस इनपुट डिवाइसेस क्या हो गए आपके? कीबोर्ड, माउस, है ना, जॉयस्टिक, और आपका जो बहुत सारे जो है जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे आपका और क्या कैसे हैं, ट्रैक बॉल है आपका, और क्या है, डिजिटाइजर है आपका। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे हैं। तो और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं आपके? मॉनिटर, स्पीकर, और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना, जिसको आपका वो भी बोलते हैं, और आपका प्रोजेक्शन भी बोलते हैं ना, प्रोजेक्शन से भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसका ब्रीफ हिस्ट्री आप लोगों को पता ही है कि कब अर्ली 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर हैज़ मेड द नेपियर बॉर्न कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री पूरा पढ़ लेना, इसमें अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और चार्ल्स बाबेज ने जो है इसको जो है मॉडर्न कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर बनाया था 1842 में, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिक इंजन। क्या, कौन सा? एनालिटिक इंजन। ठीक है, ये अभी रिवाइज नहीं कर रहे, इसको वो नहीं कर रहे, ये सब थ्योरी पोर्शन है। अब यहाँ पे जान लो कि फर्स्ट जनरेशन क्या है। अभी जनरेशन की बात करते हैं। जनरेशन मीन्स द अपग्रेडेशन ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो हमारा हुआ 1949 से 1955 तक फर्स्ट जनरेशन हुआ। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास में क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरह से होते थे आपके। ठीक है, और ये बहुत बड़े साइज में बड़े होते थे काफ़ी। ठीक है, तो इनकी वजह से जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था हमारा, वो बहुत बड़ा रूम में बनाया गया था, मतलब 30x30 के रूम में बनाया गया था आपका। मतलब ये जो रूम देख रहे हैं, इससे भी डबल रूम में बनाया गया था आपका। और इसमें जो है कोई भी कीबोर्ड और माउस नहीं था इस जनरेशन के कंप्यूटर में। कीबोर्ड और माउस नहीं थे इसमें। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जनरेशन को रिप्लेस किया आपने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, जिसमें आए आपके ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर इस तरह से होते थे जिसमें 3 लेग होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर छोटा सा कंपोनेंट होता है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो अब जब इतने बड़े कंपोनेंट जब रिप्लेस होंगे छोटे कंपोनेंट से, तो ऑब्वियसली आपका सर्किट छोटा होगा आपका। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आपके आए आईसीज। तो आईसीज इस तरह से होते हैं कुछ। ठीक है, 8085। तो आईसीज क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स आर फैब्रिकेटेड इन द सिंगल सिलिकॉन चिप। ये सिलिकॉन चिप होती है, इसके अंदर में बहुत सारे जो कंपोनेंट्स जो हमारे बाहर घूम रहे थे, हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिए उनको। ठीक है, तो ये हो गया आपका आईसी। तो सर्किट आपका और छोटा हो गया। फोर्थ जनरेशन में आया हमारा माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में, एमपी माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जैसे फोर्थ जनरेशन में आए, तो आपका कंप्यूटर का साइज और भी छोटा हो गया। मतलब आपका जो सपोज करो आपका जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है ना, उसके अंदर में क्या होता है आपका? माइक्रो प्रोसेसर तो होता है एक, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से जो है आपका जो है पॉकेट में जो है कंप्यूटर आ गया आपका। ठीक है, ओके। नाउ जो है आप कंप्यूटर का साइज हमारा बिल्कुल छोटा हो गया। और फिफ्थ जनरेशन में आपका रोबोट, सुपर कंप्यूटर्स और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके स्मार्टफोन है ना, आप उसको रात को स्विच ऑफ कर दिया, आपने स्विच ऑफ कर दिया, और सुबह जब ऑन करते हो, जैसे ही उसको ऑन करते हो तो क्या होता है? जैसे ही ऑन करते हो तो उसको क्या होता है आपका? अपने आप ऑन होकर जो है अलार्म बज जाता है। ऑन करते हो उसको, ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। स्विच ऑफ कर दिया आपने, अलार्म रख दिया सुबह 5 बजे का, तो ऑटोमेटिकली ऑन होगा। पहले खुद ऑन करेगा उसको और फिर वो अलार्म बजा देगा आपका। तो ये एआई का ही काम है आपका, मतलब ऑटोमेटिक आपका जो है एआई परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, तो रोबो और सुपर कंप्यूटर सब इसी में है। तो इसके बाद में भी जो है एक जनरेशन, जो 6th जनरेशन की बात करें, 6th जनरेशन क्या आएगा आपका? क्वांटम कंप्यूटिंग का आएगा आपका, क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक के कंप्यूटर किस पे काम कर रहे हैं आपके? बिट पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? बिट पे। लेकिन क्वांटम किस पे काम करेगा? क्यूबिट पे काम करेगा आपका। ठीक है, तो ये बात की बात है, जब आएगा तब आएगा, लेकिन पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, आपका स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, वर्सिलिटी, मेमोरी, नो फीलिंग्स। ये जो है आपके एक खूबियाँ हैं कंप्यूटर की।
कंप्यूटर की सारी खूबियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसका एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कहाँ कहाँ पे आपका कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। तो आज की डेट में ये जो मैंने लिखी है ना, यही नहीं आपका, आज की डेट में तो हर जगह पे बिना कंप्यूटर के काम चल नहीं रहा आपका। तो आप ईच एंड एवरीवेयर बोल सकते हो आपका, ईच एंड एवरीवेयर बिना कंप्यूटर के काम कहीं चल नहीं रहा आपका। तो ये सारा ये तो है, इसके साथ में जो भी छूट रहा है आप वो लिख लेना अपनी अपने हिसाब से, ठीक है। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर। अब एलिमेंट्स बोलते हो ना, बच्चे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं जैसे उसका लिख देते हैं उसके, है ना, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, इस तरह। एलिमेंट्स मीन्स आपका जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्क्रीनवेयर, फर्मवेयर। तो हार्डवेयर विच वी कैन टच एंड सी, दैट इज कॉल्ड फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। ऑल सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। स्क्रीनवेयर, ऑल ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व विद द कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनवेयर। और फर्मवेयर, दोज कंपनी हु डेवलप द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज ए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। और ये फर्मवेयर क्या है, आपको जो डेवलप करती है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ आप लिख सकते हो, लाइववेयर, क्योंकि आजकल हर चीज़ लाइब्रेरी आपने अपडेट और डाउनलोड करते हो आप लोग। तो लाइववेयर जो है आर लाइव अपडेशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो लाइववेयर भी कर देना, इसमें फिफ्थ हो गया आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर्स में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन से कंसेप्ट है आपका दो तरह का है आपका कंप्यूटर, डिपेंडिंग अपॉन डाटा एंड डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड कैपेसिटी। डिपेंडिंग अपॉन डाटा का कंसेप्ट है आपका, जैसे सपोज करो आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है आपके, एनालॉग कंप्यूटर, आप पहले तो ये जानो कि एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग का मतलब क्या होता है। एनालॉग पहले ये जानो कि आपने सिंगल ऐसे देखा सिग्नल देखा इस तरह, ये जो सिग्नल है ये क्या है आपका, वेव फॉर्म होता है ना इस तरह का, ये एनालॉग सिग्नल है। कौन से है, एनालॉग सिग्नल्स है। एनालॉग सिग्नल इस तरह से चलता है। आप जैसे सपोज करो ये जैसे ये है आपका, इनको बोलते हैं पीक, क्या बोलते हैं, PEAK, पीक। मतलब ये हो गया, ये जो ऊपर वाला है तो अप पीक हो गया, और जो नीचे वाला है ये हो गया डाउन पीक, ठीक है। तो इसी तरह से साइकिल एक बार ऊपर जाती है एक बार नीचे जाती है, ठीक है। तो आप ये कभी भी देखना, जैसे सपोज करो आपने अगर कोई चीज़ को अगर बहुत दूर तक भेजना है तो इन द फॉर्म ऑफ साइकिल वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है आपका, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका एनालॉग कंप्यूटर जो है इट इस्टेब्लिश सिमिलरिटीज बिटवीन द टू क्वांटिटीज़, मतलब दो क्वांटिटी के बीच की जो है सिमिलरिटीज़ को अगर आपने जानना है तो ये क्या करेगा, मेजर करना पड़ेगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको नापना पड़ेगा उसको। इसलिए जो है इसको मैं लिखा है कि इट्स वर्क्स ऑन मेजरिंग प्रिंसिपल, ठीक हो गया। ना बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर मतलब इस तरह से आपका जो है ना, तो डिजिटल डाटा आपका इस तरह से चलता है, जैसे आपका 1 0 1 0 1, मतलब 1 मीन्स ऑन और 0 मीन्स ऑफ। ऑन ऑफ के प्रोसेस में इसमें डाटा चलता है, और डिजिटल सिग्नल जो है ज़्यादा दूर तक आपके ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल कहाँ तक नहीं कर सकते, ज़्यादा दूर तक आपके ट्रेवल नहीं करते हैं आपका। हाइब्रिड का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो मतलब इन दोनों का जो ऊपर जो आपका एनालॉग पढ़ा हमने और डिजिटल पढ़ा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये दोनों चीज़ें इसमें मिलेंगी सिमिलरिटीज़। आपका डाटा एट द टाइम आपका डिजिटल और इस तरह से आपका वर्क करेगा इसमें, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड कैपेसिटी। अब डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड कैपेसिटी से कंसर्न है आपका। सबसे पहले बात करते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर, जिसको माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। जो आपके जितने भी लैपटॉप और डेस्कटॉप है ना, ये क्या है आपके, सब पर्सनल कंप्यूटर है आपके, ठीक है, जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मीन्स आपका साइंटिफिक कंप्यूटर, मतलब एक छोटा सा कंप्यूटर, जैसे आपका टैबलेट फॉर्म में आता है, ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है भाई, ठीक है। तो इसको हम साइंटिफिक कंप्यूटर भी बोलते हैं आपके। उसका मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम मतलब जो इंडिपेंडेंट एंटिटी कोई अगर अपना नेटवर्क यूज़ कर रही है आपका, जैसे सपोज करो रेलवेज आपका है ना, रेलवे वाले यूज़ करते हैं। रेलवे में जितना भी आपका जो बुकिंग सिस्टम है वो है, सब आपका वो मेन फ्रेम के तहत है। जैसे आपका बैंकिंग है, बैंक भी एक अपने मेन फ्रेम में आपका, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने इंडिपेंडेंटली जो है अपना, तो ये मेन फ्रेम है आपका। उसी तरह से सुपर कंप्यूटर मतलब कलेक्शन ऑफ सो मैनी कंप्यूटर्स, मतलब एक पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का मतलब एक पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है। ये हो गया आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ इनपुट डिवाइसेस आपका जो है यहाँ पे देखो बहुत सारे है ना, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, पंच कार्ड है, पंच टेप है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, टच बाउल है एंड डिजिटाइजर। ये क्या है, सारे आपके इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस मतलब जिससे हम केवल डाटा को इन कर सकते हैं, किसमें, कंप्यूटर में,
यहाँ पे बात हो रही है हमारे कंप्यूटर के डाटा को इन करने के लिए इतने डिवाइसेज ये केवल इन करने का काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ओनली इन करने का काम करते हैं। ये हो गए इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मतलब जो हमने इन किया उससे हमने कोई आउटपुट देखना है। तो आउटपुट में क्या है आपका? नीचे है यहाँ पे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, स्पीकर एंड विजुअल प्रोजेक्शन सिस्टम। अब मॉनिटर क्या है? मॉनिटर क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और प्रिंटर क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकलते हैं ना। और स्पीकर क्या है आपका? साउंड, साउंड आ रहा है इसमें। और विजुअल प्रोजेक्शन सिस्टम भी जो है एक तरह का आपका डिस्प्ले डिवाइस, मॉनिटर ही है समझ लो आपका। जो आप जो मॉनिटर में जो है छोटे में देखते हो और वीडियो प्रोजेक्शन आप जो बड़े पर्दे में देख सकते हो। मतलब 30 जिसको बोलता है 35 mm के उसमें स्लाइड शो में आप देख सकते हो उसको, ठीक है। ओके, नाउ उससे बीच में हमारा छूट गया यहाँ पे CPU, स्टोरेज, कंट्रोल एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था कि कैसे जो है ALU क्या काम करता है, CPU क्या काम करता है, बताया था ना आपको। बताया था इंडिविजुअली, बताया था ना, भूल गए? बताया था कंप्यूटर का जो ALU CPU कंट्रोल कैसे काम करता है। हाँ, भूलना नहीं है भाई, पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है। ओके, फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। क्या फंक्शन करता है इनपुट डिवाइस? क्या काम करता है बेसिकली? इनपुट डिवाइस देखो यहाँ पे था ना, जो कंप्यूटर है ना वो लो लेवल पे काम करता है। किस पे काम करता है? लो लेवल लैंग्वेजेस पे। और हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेजेस होती है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक हो गया। मतलब आपके अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स यही होता है ना आपके हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे जो है आपका इनपुट डिवाइसेस क्या काम कर रहे हैं? अब इनपुट डिवाइसेस में आप जैसे A टाइप करो तो अब A तो आपको पता है ना। तो इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इट एक्सेप्ट्स रीड डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ड हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में डाटा को ले रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? इट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्ट्स फ्रॉम लो लेवल लैंग्वेजेस। क्या कर रहा है? हाई लेवल में ले रहा है और लो लेवल में उस डाटा को कन्वर्ट कर रहा है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड डाटा ऑब्लिक इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम इज फर्दर प्रोसेसिंग। तो इसने क्या किया? हाई लेवल लिया और उसको लो लेवल किया और आगे जो है उसको लो लेवल फॉर्म में आगे उसको किसको दे दिया? CPU को दे दिया आपका। तो ये काम कौन करते हैं? आपके इनपुट डिवाइसेस करते हैं, ठीक हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है? इट एक्सेप्ट्स रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इन कोडेड फॉर्म। अब क्योंकि अब कंप्यूटर मैंने बताया था ना, जैसे आपने A टाइप किया तो एक जो है आपका 110011, मतलब आपका जो है किस फॉर्म में हो गया? यहाँ पे डाटा है आपका बिट फॉर्म में हो गया। मैं बताया था ना आपको, क्या बोलता है? 0 और 1 क्या है? बिट है, सिंगल यूनिट है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट, जब 8 बिट मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक बाइट बनता है, इक्वल टू 1 बाइट। 1 बाइट इक्वल टू मतलब A क्या है? आपकी बाइट होगी। A क्या होगी? आपकी बाइट होगी, ठीक है। तो इस तरह से डाटा इंस्ट्रक्शंस होता है आपका। तो यहाँ पे क्या बोला है? इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इन कोडेड और इट कन्वर्ट्स दीज कोड्स रिजल्ट्स इन द ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। अब ये कोड्स को चेंज करता है। मतलब इनपुट डिवाइसेस ने क्या किया? हाई टू लो किया और आउटपुट डिवाइसेस क्या किया? उस डाटा को फिर लो टू हाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आउटसाइड वर्ल्ड मतलब जैसे आपका यहाँ पे स्क्रीन में आया और आपने यहाँ पे ABCD आपको लिखा हुआ मिल गया मॉनिटर में, ठीक हो गया। तो ये आउटपुट डिवाइसेस के काम है आपके। ओके, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरीज की। ये कितने टाइप की होती है आपके? इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरीज क्या होता है? इंटरनल मेमोरी को हम और क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। अब इंटरनल मेमोरीज में आपका क्या क्या चीज़ आती है? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंटरनल मेमोरी आल्सो नोन एज प्राइमरी और मेन मेमोरी, ठीक है। इट a selection of CPU that hold program instructions, input data, intermediate results inside the computer are called internal memory. These are under RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM. अब यहाँ बात करते हैं रैम की। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैंडम बोलते हैं ना, रैंडम एक्सेस। मैंने तो रैंडम मतलब एक के बाद एक, उसको बोलता है रैंडम, ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी मतलब जो चीज़ें आपने रीड कर दी, उसमें लिख दी हैं, अब उसको रीड भी करना है, ठीक है। और प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी।
EEPROM इराजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM इलेक्ट्रिकली इराजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये कहने का थिंग्स है, इतनी सारी मेमोरी जो है आपका, ये क्या है, सारी प्राइमरी मेमोरी है आपकी। तो इसमें प्राइमरी मेमोरी में जो रैम और रोम है, ये जो है रैम क्या है आपका, वोलाटाइल है। कौन सा है, वोलाटाइल। और रोम क्या है, रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, रैम और रोम क्या है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो क्योंकि रैम मतलब आपका टेम्परेरी मेमोरी, रैम क्या है आपका टेम्परेरी मेमोरी, और रोम क्या है आपका परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। इस चीज़ का ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो बाकी भी मेमोरीज हैं, इतना डीपली आप लोगों का है नहीं है। क्यों प्रोम की ज़रूरत पड़ी, क्यों प्रोम की ज़रूरत पड़ी, ई प्रोम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो है आपने कोई प्रोग्राम आपने लिख दिया, अब उसको मिटाना है, उसको चेंज करना है, तो फर्दर मेमोरी उस चीज़ के लिए यूज़ होती है आपकी। ठीक है, जैसे कंपनी से कोई कंप्यूटर आपका तैयार होकर आ गया, अब उनने अपने लोगोज अपने वो सब कुछ डाल दिए, अब बाद में आपने चेंज करना है तो फिर कैसे चेंज करोगे उसको। तो ये सब उसी प्रोसेस के लिए ई प्रोम की इलेक्ट्रिकली इराजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी बनाई गई है आपकी। ठीक है, चलो ये बात की बात है, इतने हाई लेवल का आप लोगों का है नहीं, तो बेसिक फंडामेंटल्स है वो बस आप ये जान लो बस। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर मेमोरी में आपका आ जाता है एक्सटर्नल मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, आल्सो कार्ड एज ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। ए स्टोरेज दैट सप्लीमेंट्स द प्राइमरी स्टोरेज इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। दीज आर एज अंडर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, कार्ट्रिज टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क, और अभी क्या आ गई आपके SSD, क्या आ गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव। पहले क्या था, हार्ड डिस्क थी ना, हार्ड डिस्क अभी भी है और SSD भी है हेड। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है आपके आउटपुट डिवाइसेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी तो नहीं चल रही वैसे, लेकिन आपका हार्ड डिस्क और ये जो है SSD वगैरह चल रही है। ठीक है, तो कहने का थिंग से आपका फ्लॉपी तो अभी क्लोज हो गई है, अभी फ्लॉपी चल नहीं रही। फ्लॉपी देखिए ना आप लोग, दिखाई थी ना आप लोगों को, नहीं देखिए तो ये सामने देख लोगे फ्लॉपी, इसको बोलते हैं फ्लॉपी। ये क्या आपका फ्लॉपी है, तो इस तरह से होता है फ्लॉपी, आपका दिख रहा है फ्लॉपी। चलो नेक्स्ट, फंडामेंटल्स एंड हार्डवेयर। फंडामेंटल्स एंड हार्डवेयर, तो अभी ये हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अभी पढ़ ही लिया है, तो इसको फालतू हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डाटा और इन्फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं। डाटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, डाटा इज द नेम गिवन टू द बेसिक फैक्ट्स एंड एंटिटीज सच एज नेम्स एंड नंबर। ठीक है, कोई भी नाम या संख्या, उसको क्या बोलते हैं, आपका डाटा बोलते हैं। ठीक है, डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, अनऑर्गेनाइज बट एबल टू ऑर्गेनाइज इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। अनऑर्गेनाइज का मतलब है जैसे आपने लिखा A लिख दिया, D लिख दिया, C लिख दिया, F लिख दिया, मतलब अभी इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ ना। अब इस डाटा को हमें एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना है, आपने क्या लिखना है, ऑर्गेनाइज फॉर्म। ठीक है, डाटा आर द रॉ मटेरियल्स इंफॉर्मेशन जस्ट एज ए रॉ मटेरियल, डाटा आर ट्रांसफॉर्म इनटू द इंफॉर्मेशन बाय डाटा प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल, डेट्स, वेट्स, प्राइस, कॉस्ट, नंबर, etc। अब यही नहीं, आपका नेम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा बॉय, BOY बॉय, बॉय भी तो एक तरह का डाटा ही हुआ ना, लड़का। अब यहीं पे पूरा इंफॉर्मेशन आर डाटा विच हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनाइज्ड इनटू मोर यूजफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एग्जाम्पल, टाइम टेबल, मेरिट लिस्ट, रिपोर्ट कार्ड, हेड टेबल एंड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी चीज़ जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन बन जाती है, जैसे मैंने लिखा दिस इज ए बॉय, अब यहाँ पे हमने एक इन्फॉर्मेशन पूरी कर दी, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना कि यह एक लड़का है। ठीक है, या दिस इज ए टेबल, चेयर, कार, जो भी आपने बोलना है ना, या दिस टाइम टेबल। अब टाइम टेबल क्या करता है, टाइम टेबल में दिया रहता है ना भाई आपने इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, या आपने ट्रेन का टाइम टेबल में इतने बजे ये ट्रेन आएगी, इतने बजे ये बस आएगी, इतने बजे यहाँ से गाड़ी जाती है, वो एक टाइम टेबल होता है आपका, मतलब वो फिक्स है आपका, क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है आपका। ठीक है, अब आपने कोई इन्फॉर्मेशन आज बनाई नहीं, आपने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 8 बजे, 8 AM। अब 8 AM से क्या मतलब है, 8 AM क्या, 8 तो बजते ही रोज ही बजते हो। अब कोई कहीं का नहीं, आपने बोला कि 8 बजे जो है यहाँ से दिल्ली को ट्रेन जाएगी या बस जाएगी या वो जाएगी, वो पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। ठीक हो गया, क्लियर है। डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है आपका। नाउ बेसिक डाटा टाइप्स। अब बेसिक डाटा टाइप्स क्या हैं आपके, A to Z और 0 to 9 और
अल्फा न्यूमरिक्स, इट इंक्लूड्स द लेटर, डिजिट्स, पंचुएशन, साइंस और एनी अदर साइंस यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। ठीक है। लॉजिक क्या है आपका? लॉजिकल डाटा मीन्स इंक्लूड द बेसिक बेस्ड ऑन यस, नो, ट्रू, फॉल्स और अदर परमिशन लेटर। ठीक है। तो लॉजिक क्या है आपका? मैंने बोला था ना ALU क्या करता है आपका? ALU क्या काम करता है आपका? लॉजिक्सन करता है। और लॉजिक्सन किस फॉर्म में होगा? उसमें इनटू भी होगा, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, डिवीजन भी होगा और बाकी ये यस और यस, ट्रू और फॉल्स और यस और नो भी हो रहा है उसमें। ठीक है। तो ये कहाँ क्या होता है? लॉजिक होता है आपका। बोलता ना लॉजिक है कोई, लॉजिक क्या होगा? या तो हाँ होगा या ना होगा। ठीक है। ओके, ना बात कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरीज की। अब मेमोरी से क्या कंसेंट है आपका? व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी? मेमोरी, a device medium that can be accept data, hold them and deliver them on demand at the later time is called memory। मतलब कोई भी डाटा को होल्ड करना, और जब कोई डाटा होल्ड होगा कहीं पे सेव होगा तभी उसको बाद में देख सकते हो ना, तो उसके लिए कोई एक स्टोरेज चाहिए। तो इसका कंसर्न है कि जितना भी स्टोरेज है दे ऑल आर मेमोरी। जहाँ पे भी स्टोरेज होता है वो सब क्या आपका? मेमोरी आपका। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम और रीड ओनली मेमोरी, रोम का मैंने बात बताई दिया आप लोगों को। ठीक है। अब रैम में क्या होता है? इट स्टोर डिवाइस इन विच द टाइम द रिट्राइव स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द एड्रेस वेयर इट इज स्टोर्ड। ठीक है। और रोम में क्या बोला? स्पेशल मेमोरी कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस विच कैन बी रीड ओनली, देयर फॉर द प्रिवेंटिंग accidental destruction of the instructions, ROM is used to store firmware। ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे सपोज करो आपने कोई रैम में कोई काम कर रहे हो, इसमें रैम में आपने जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया ना और आपने एक पैराग्राफ टाइप कर दिया आपने और उसको क्या नहीं किया? सेव नहीं किया, तो डाटा कहाँ है आपका? रैम में ही है आपका। और सपोज करो लाइट चलेगी या पावर फेलियर हो गया, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो उस कंडीशन पे वो डाटा आप जब खोलोगे तो वापस वो नहीं मिलेगा। अगर वही डाटा को आप सेव कर दिया आपने और लाइट चले भी जाती है तो वो आपका फिर वो मिलेगा आपका वो डाटा, वो रोम होता है। ठीक हो गया। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट मेमोरी बात कर रहे थे, बफर और कैच मेमोरी की। बफर और कैच मेमोरी। बफर क्या है? स्मॉल स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, है ना, यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन ए टेम्परेरी बेसिस ऑफ compensating the difference in the rate of flow of data between the various component devices। For example, when data flow from IO devices to the CPU, it passes through a buffer। मतलब कहने का मतलब है जब आपका डाटा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के और आपके CPU के बीच में होता है, ठीक है, तो कहाँ पे होता है? आपका बफर में होता है। मतलब बफर कहाँ पे ये काम करता है? जैसे आपने सपोज करो कोई चीज़ आपने टाइप कर दी और CPU तक वो चीज़ें जानी है, तो बीच रास्ते में है ना, तो बफर वो बीच वाला है। मतलब बीच में जो डाटा होल्ड हो रहा है वो सब बफर कर रहा है आपका होल्ड। ठीक है। कैच मेमोरी क्या है? इट इज़ स्मॉल बट वेरी हाई स्पीड मेमोरी। बहुत एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कंप्यूटर की जो हाई स्पीड मेमोरी कौन सी होती है, तो उसको बोलते हैं कैच मेमोरी। ठीक है। इट इज़ स्मॉल बट वेरी हाई स्पीड मेमोरी विच इज़ यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, transferring data instructions of the CPU with the rapid rate as the access times of the main memory is slower as compared with the speed of processing। It is hidden and not addressable by the user। Cache memory is also known as high speed buffer। इसको high speed buffer भी बोलते हैं। कंप्यूटर की बहुत फास्टेस्ट मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में जितना भी स्पीड प्रोवाइड कराने का काम करता है वो आपका ये कैच मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? कैच, स्पीड प्रोवाइड करने का काम। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। अब रजिस्टर का मतलब है ना, जिस तरह से आपका एक स्कूल बैग होता है, स्कूल बैग में अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपियाँ होती हैं। अब ये सपोज एक CPU आपका एक बैग ही समझ लो उसको, ठीक है, कंप्यूटर आपका एक बैग ही है। अब इसमें जो है अलग अलग आपने डाटा को होल्ड करना, अलग अलग सेक्शन में काम बांटा हुआ है इसमें। तो सबसे पहले मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के MAR की बात कर रहे हैं। इट्स होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी। मतलब ये एक्टिव मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करने का काम कौन करता है? MAR करता है। उसके बाद मेमोरी बफर रजिस्टर का काम क्या है? इट होल्ड इंफॉर्मेशन
ऑन इट्स वे टू एंड फ्रॉम मेमोरी। तो ये काम आपका कौन करता है? आपका बफर। मैंने बताया था ना, अब जो ऑन वे का मतलब क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में जो रास्ता है, बीच में जो है ना ऑन वे। अगर आप कहीं इधर उधर जाते हो, अरे बोला मैं रास्ते में हूँ, ऑन दी वे, तो वही काम बफर का। जैसे आपने यहाँ से तो भेज दिया, अब वो बीच में है ना यहाँ से तो आपने भेज दिया, ए टाइप कर दिया, अब वहाँ दिख नहीं रहा वहाँ पे, अब वो तो कहाँ है? रास्ते में है, ऑन दी वे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें, प्रोग्राम कंट्रोल पीसीआर। प्रोग्राम कंट्रोल पीसीआर, तो पीसीआर क्या है आपका? व्हाट डू मीन बाय पीसीआर? इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब अगला इंस्ट्रक्शन क्या देने वाले हो, अगला इंस्ट्रक्शन क्या देने वाले हो, वो जो है पीसीआर डिसाइड करता है। आपका पीसीआर पे होल्ड करता है प्रोग्राम। ये एक्यूमुलेटर, इट एक्यूमुलेट्स रिजल्ट्स एंड डेटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन। मतलब जितना भी रिजल्ट हो रहा है, कौन आपका? एसीआर, एआर। उसके आईआर का काम क्या है? इट्स होल्ड द इंस्ट्रक्शंस व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जब वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे एग्जीक्यूट होता है ना, डाटा एग्जीक्यूट हुआ, मतलब कोई काम किया और उसका कुछ परिणाम निकला। ठीक है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज रहता है, इट कम्युनिकेट विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। मतलब आपके कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर और प्रिंटर के सामने कम्युनिकेशन का काम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज रजिस्टर्स का होता है। तो ये पूरे आपके रजिस्टर्स भी हो गए। तो यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ? तो बाकी इसके आगे एब्रीविएशन से आगे